नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से, जहां जनपद में स्थित तिलोई तहसील में 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर मकान गणना और मतगणना का कार्य शुरू हो गया है, जो कि 2 चरणों किया जाएगा, जिसको लेकर जनपद अमेठी की तहसील तिलोई के BMS कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 19 अप्रैल से 6 मई तक इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताते चले कि इस प्रशिक्षण शिविर में हजारों अध्यापक व लेखपालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि प्रशिक्षण के बाद निर्धारित तिथियों पर गांव-गांव में पहुंचकर इसका सर्वे किया जाएगा। इस दौरान लेखपाल व शिक्षक मिलकर मकान गणना करेंगे। ये गणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चलेगा, जिसमें मकान गणना होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में मतगणना होगी, जिसके लिए ही यह प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर जिलाधिकारी व तहसीलदार की निगरानी में हो रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में तहसील कर्मियों व शिक्षकों की बड़ी भागीदारी रही। बताते चले कि पहले चरण में 1092 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षक शिविर में 7 बैच शामिल हुए। अगला बैच को 22 अप्रैल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर होने के बाद पहला चरण के लिए 22 मई से धरातल पर उतरकर लेखपाल व शिक्षक मिलकर मकान गणना का कार्य प्रारंभ करेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सर, आज से जनगणना का कार्यक्रम शुरू हुआ है, किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? कौन कौन से लोगों की ड्यूटी लगी हुई है? क्या है बिंदुवार की गांव में जाकर जनगणना पूरी करेंगे ये लोग? धन्यवाद सर। ये ट्रेनिंग जो है 19 तारीख से शुरू हो गई है और 6 मई तक चलेगी। क्योंकि 2027 में जनगणना हो रही है। पहली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकान गणना शुरू हो रही है, जो 20 मई से जो है 22 मई से 20 जून तक चलेगी। और दूसरे चरण में फरवरी 27 से जनगणना शुरू होनी है। तो इसलिए पहले चरण के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 6 मई तक जो है समाप्त हो जाएगी। 7 मई से एक सेल्फ गणना का भी ऑप्शन है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अपने से अपनी जनगणना करना चाहते हैं, वो जनगणना दे लेंगे, जनगणना कर लेंगे। एक आईडी जनरेट होगी। जो भी हमारे प्रगणक जाएंगे, जो ज्यादातर अध्यापक और लेखपाल लोग लगे हुए हैं, वो प्रगणक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में उनके यहाँ जाएंगे। तो उन्होंने अगर जनगणना की है तो उनको वो आईडी देनी पड़ेगी, और वो आईडी के हिसाब से जो है वो चेक करेंगे कि सारी जानकारी सही है या नहीं है। फिर उसको वो एडिट करके, या सही है तो पूरी तरह से सबमिट कर देंगे। यानी कि पहले माना जाए तो मकान की गणना करेंगे, फिर फरवरी में जनगणना का कार्यक्रम शुरू करेंगे। क्या कितना लक्ष्य होगा कि तिलोई विधानसभा में कितने लोगों के ऐसे जो है गणना करनी है? संख्या कुछ निर्धारित है या? इसमें सर प्रगणकों की पूरे ब्लॉक की तो मुझे डाटा नहीं है, लेकिन पूरे जिले के का जो है वो लगभग 5000 प्लस लोग लगे हुए जनगणना के लिए। सर, तिलोई में मकान गणना जनगणना का कार्यक्रम शुरू हुआ है, कितने लोगों की ड्यूटी लगी है, कितने दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी, और कैसे जो है लोगों के मकान गणना और जनगणना में आप जो है अपने जिम्मेदारों को ट्रेनिंग दिलवाकर क्षेत्र में भेजेंगे? अभी हम लोग ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा आ चुका है। 18 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू होगी, 6 मई तक जाएगी। इसमें कुल 1092 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, जिनमें इनोवेटर और सुपरवाइजर दोनों लोग शामिल हैं। इनकी ट्रेनिंग शनिवार को शुरू हुई थी, पहले बैच की। कुल 7 बैच अभी वर्तमान में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, जिनका आज दूसरा दिन है। ये बैच 18, 20, 21 तक ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद 22, 23, 24 में से अगला बैच ट्रेनिंग लेगा। ऐसे ही करते हुए हम लोग 6 मई तक ट्रेनिंग कराएंगे। और जो हमारा जनगणना मकान गणना का कार्यक्रम है, वो 22 मई से शुरू होगा, 20 जून तक चलेगा। सर, जनगणना को लेकर भी तैयारियां आपकी पूरी तरीके से तेज हैं। सरकार पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं टालकर विधानसभा के बाद ले जा रही है, तो पंचायत चुनाव से पहले के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जनगणना की प्रक्रिया किस तरीके से निर्धारित की गई है? पंचायत चुनाव का इससे कोई संबंध ही नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ जनगणना की बात कर रहे हैं। हम लोग को जो कार्यक्रम, अभी पंचायत चुनाव का भी कार्यक्रम आ चुका है, वोटर लिस्ट प्रकाशन का, वो अपना पैरेलल चल रहा है। हम जनगणना पे अभी पूरी तरह से जो अभी तैयारी हमारी चल रही है, जनगणना की चल रही है और ट्रेनिंग उसकी चल रही है हमारी। वो कार्यक्रम, जनगणना का कार्यक्रम कब तक निर्धारित होगा, कब पूरा किया? क्या इसका कोई रूपरेखा तैयार की गई है? जनगणना की पूरी रूपरेखा आ चुकी है। हमारा प्रथम चरण शुरू होने वाला है, 22 मई से शुरू हो जाएगा, 20 जून तक चलेगा।
मकान गणना के साथ साथ जनगणना भी पूरी हो अभी तो जाए। मकान गणना शुरू होगी, जनगणना तो चरण ही दूसरा है, वो अभी तो पहला चरण चल रहा है। अभी जनगणना में पहला चरण मकान गणना का है जो वर्तमान में हम लोगों ने शुरू कर दिया उसकी ट्रेनिंग। और अभी फील्ड पे हमारे जितने एनुमरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो आपको 22 मई से दिखेंगे।